Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh classes. This is Haseeb Chauhan, mentor for your legal reasoning. तो एक छोटी सी न्यूज है एमपी हाई कोर्ट की, ध्यान से समझना बेटा. क्या कहता है? मैरिड वुमन कैन नॉट क्लेम, ध्यान से समझना बेटा, मैरिड वुमन कैन नॉट क्लेम कंसेंट वॉज टेकन ऑन फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, एमपी हाई कोर्ट. अब इस हेडिंग से आपको उतना कुछ कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं. अब ध्यान से समझना क्या कह रहा भाई. The court quashed a rape case against a man booked on the complaint of a married woman last year. ध्यान से समझना, पिछले साल एक औरत ने, एक महिला ने एक आदमी के खिलाफ अपने ऊपर हुए रेप केसेस के चार्जेस लगाए, लेकिन कोर्ट ने क्या किया? उस रेप केस को ही क्वॉश कर दिया, खत्म कर दिया. अरे यार, ये तो कुछ अलग लग रहा है कि नहीं? तो सुनो क्या हुआ. एमपी हाई कोर्ट जबलपुर बेंच ने क्या कहा? A married woman cannot claim that her consent for physical relationship with another man was taken on the pretext of a false promise of marriage. वीरेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. अब ये अजीब सा लग रहा है. कोर्ट कह रहा है कि भाई वुमन को इस पर्टिकुलर केस में हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रिटेक्स्ट नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि सर वो कह रही है कि मेरे से झूठे वादे करके, शादी की झूठे वादे करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए इस आदमी ने, तो ये तो गलत है. अरे ये तो हमारे बीएनएस का नया सेक्शन भी है कि अगर झूठे फॉल्स प्रॉमिसेस के बेसिस पर अगर आप उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो वो रेप केस कंसीडर किया जाएगा. यहां तो एमपी हाई कोर्ट सीधा क्लियर मना कर रहा है. तो इसके पीछे के लॉजिक को समझना और उससे होने वाले मैजिक को भी अच्छे से जानना कि ऐसा क्यों कहा. तो ध्यान से सुनना इसकी स्टोरी को. Justice Manindra S. Bhatti quashed a rape case against a man booked on the complaint of married woman last year, taking note of various ruling in similar cases, the court said. और यहां पर बहुत से रूलिंग्स को दिखाते हुए कोर्ट ने कहा, क्या कहा भाई? The aforesaid judgment of the Supreme Court as well as the court postulate that when the prosecutrix is a married lady, बहुत बढ़िया भाई, पॉइंट समझे, कि अगर कंप्लेंट करने वाली महिला की पहले से शादी हो चुकी है, मतलब शादीशुदा के साथ, शादीशुदा महिला होने के बावजूद उसका किसी दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और उस आदमी को यह पता नहीं था कि मेरी जो सामने वाली जो लड़की है, लेडी है, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है. उसके सिचुएशन में उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, क्या वादा किया कि मैं आपसे शादी कर लूंगा. बाद में वो अगर शादी से मुकर जाता, जब उसे पता चलता है कि लड़की की ऑलरेडी शादी हो रखी है, तो अब वो लड़की कह रही है कि मेरे से झूठे शादी के वादे करके इन्होंने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, इनके ऊपर रेप केस करो. तो यहां पर कोर्ट का पहला सवाल है कि आपकी शादी तो हो चुकी थी ना, तो आपके साथ किए गए शादी के प्रॉमिसेस तो पहले से ही भाई वॉइड है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग सेकंड मैरिज इज नॉट अलाउड, वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ, है कि नहीं है? तो यहां पर अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी, किसकी? महिला की, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी पर्सन के साथ, वो लड़का, वो आदमी कहता है कि मैं आपसे शादी कर लूंगा, और फिजिकल रिलेशनशिप में बन जाते हैं, वो लोग फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो महिला को तो ऑलरेडी पता था ना कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूं, तो ये सारे वादे ही वॉइड है. तो उस बेसिस पर आपने कैसे कंसेंट दे दी? वो रेप केस नहीं माना जाएगा. And therefore her consent for the physical relationship on the grab of false promise of marriage cannot be brought within the framework of the consent obtained on the basis of misconception of the fact. तो misconception of a fact के बेसिस पर ये पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा. जब आप पहले से शादीशुदा है तो आपको कोई धोखा कैसे दे सकता है शादी के मामले में? पॉइंट समझ गए ना? The accused, who himself was married to another woman, had moved the High Court after the woman complained accused him of rape. तो यहां पर क्या हुआ? वो accused who himself was married to another woman, उस आदमी की भी किसी और लड़की के साथ शादी हो रखी है पहले से. अब यहां पर वो हाई कोर्ट जाता है और उस महिला की कंप्लेंट होती है उसके खिलाफ कि यहां पर उसके रेप चार्जेस लगते हैं. The woman was married to driver and has 2 children. उस महिला के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, ड्राइवर से उसकी शादी हो रखी है. She claimed that the accused used to reside in their neighborhood and they were in a friendship for 3 months. It was alleged that the accused had promised to marry her after divorcing his own wife and thus established a sexual relationship with the complainant. तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई ये आदमी के साथ जो मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा हुआ, उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने के बाद आपसे शादी कर लूंगा, ठीक है, और हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया. He allegedly later declined to marry. बाद में उसने शादी से मना कर दिया. उसने कहा he was not in position to divorce his own wife, कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दे सकता. कोर्ट ने एग्जामिन किया कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट को और ये पाया कि she was in relationship with the accused for 3 months and whenever her husband would go out, the accused would visit her and have sexual relationship with her.
तो उन्होंने यहाँ कोर्ट ने पूरी की पूरी कुंडली बनाई और पता किया कि 3 महीने का रिलेशनशिप था और जब उस महिला का पति घर पे नहीं होता था तो वो आदमी उसके साथ घर पर आता था फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए. Therefore, it cannot be said that consent was given by the prosecutrix under some misconception of fact. Moreover, if the FIR is pursued carefully and subjected to compromised scrutiny, it would reveal that there is no allegations that the present application pressurized the prosecutrix to enter into wedlock under the grab of false promise of marriage, it added. तो कोर्ट ने कहा कि इस पूरी कहानी से हमें यह चीज तो क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि सर दोनों ही लोग शादीशुदा थे. पहली बात तो क्लियर. तो महिला की एक शादी रहते हुए दूसरी शादी के वादे ही पहले से झूठे हैं, वॉइड है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग. दूसरा, यहां पर जब आपको पता था कि उस आदमी की शादी हो चुकी है, उसने कहा मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दूंगा, तो ये सारा काम फिर फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपका कंसेंट देना आपकी मर्जी दर्शाता है और ये रेप चार्जेस नहीं माने जाएंगे. The court further said that the FIR did not reveal that there was a false promise of marriage that led the complainant to enter into a sexual relationship. और FIR में कहीं पर भी ऐसा उस महिला ने नहीं लिखवाया, नोटिस नहीं करवाया कि इसने मुझसे शादी करने के झूठे वादे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं. In such case, the FIR is required to nip in the bud, as the same would entail in the long drawn process of conduct of trial, whereas the allegations leveled in the FIR on their face value do not indicate the commission of offense under the aforesaid section. The court said it at quash the case. और कोर्ट ने इसी बेसिस पर इस पूरे केस को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया है. तो क्लैट एस्पायरेंट्स के लिए सबसे बड़ा ज्ञान कुंभ लगने वाला है, लग चुका है. क्या है सर ये ज्ञान कुंभ? ध्यान से देखिएगा. उत्कर्ष ऐप में क्लैट के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको मिलने वाला है 90% तक डिस्काउंट. डेट याद रखिएगा 23 से लेकर 26 फरवरी तक. लीगल रीजनिंग का कोर्स सिलेबस पूरा रिकॉर्डेड, सारे के सारे लॉ 2000 ओनली. और क्लैट से 2025 के लिए पूरी रिकॉर्डेड क्लासरूम से क्लास आपको मिलने वाली है 4500. इसमें ऑल सब्जेक्ट कवर्ड है बेटा. जुडिशरी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% ऑफ मिलने वाला है आपको. डेट याद रखना, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 23 से लेकर 26 फरवरी तक ही वैलिड रहेगा. आरजेएस फाउंडेशन का प्री मेंस और इंटरव्यू बैच सिर्फ 6000 ओनली. रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो आरजेएस प्री का टारगेट बैच सिर्फ 4000. भाई इतनी तो आपकी फॉर्म फीस हो जाती है इनकी. मतलब बुक्स वगैरह मटेरियल कंटेंट बहुत ज्यादा जाता है यहाँ का. अब बात करें रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो का 4000 ओनली. नए लॉ जो हुए हैं वो पूरे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सिर्फ 1500 रुपीज में आपको मिलने वाले हैं. तो इस ज्ञान कुंभ का ऑफर उठाएं, इसको चूक न जाएं. डेट फिर से याद दिला दूं 23 से लेकर 26 फरवरी तक. और ये ऑफर हमारे सारे के सारे 650 प्लस ऑनलाइन कोर्सेज हैं उत्कर्ष परिवार के पास में, उन सभी पर आपके लिए अवेलेबल है. डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भूल न जाना. ऐसा नहीं कहना कि सर हमें पता नहीं था. तो मिलते हैं इन्हीं में से किसी कोर्सेज के साथ. बनिए उत्कर्ष परिवार का हिस्सा. स्टे ट्यून्ड विद उत्कर्ष.